तलहा हाशमी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मलीर कराची NA 229 से NA 231 231 ये 3 हल्के हैं तलहा, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने यही देखा है कि यहाँ पर दुश्मनों के दिल पर हमेशा तीर ही चला है और तीर ही यहाँ से ज़्यादातर कामयाब हुआ है। जी बिल्कुल सलमान, थैंक यू सो मच कराची के बारे में वक्त देने के लिए। और NA 229 कराची 1 मलीर 1 ये रिवायती तौर पे जैसे आपने फरमाया कि मलीर जो है वो रिवायती तौर पे पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। और यहाँ पे भी जो लास्ट इलेक्शन में कामयाब हुए थे जाम करीम बिजार, तकरीबन 66,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए थे, वो इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ से, वो रिपीट कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो बाकी कैंडिडेट हैं उसमें कादिर बख्श कलमती हैं, उसमें MQM की फौजिया हमीद भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर कुछ टफ़ टाइम उनको मिल सकता है तो वो टफ़ टाइम सिर्फ कादिर बख्श कलमती साहब दे सकते हैं, PPLN के उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे ये दही इलाकों पे और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है, कराची का यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो कादिर बख्श कलमती साहब हैं वो उनको इस तरह टफ़ टाइम दे सकते हैं कि यहाँ पे जोक्यू बरादरी जो है उसका बहुत ज़्यादा वोट है। और जोक्यू बरादरी इस दफ़ा तकसीम है, कुछ वोट जाम करीम बिजार साहब को जाएंगे जो पहले भी MNA रह चुके हैं और उस बरादरी के सरदार भी हैं, और कुछ वोट जो है कादिर बख्श कलमती साहब को जा सकते हैं। तो अगर तो यहाँ से वो वोट तकसीम हुआ जो कि अभी तक की सिचुएशन ऐसे ही है, तो उसमें कादिर बख्श कलमती साहब को इसमें फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के कुछ एरियाज़ हैं जो कि जिसमें फलकनाज है, जिसमें तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी है, जिसमें इस तरह के दीगर एरियाज़ हैं, जिसमें आर्किटेक्ट सोसाइटी और दीगर सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट बहरहाल मौजूद है। और यहाँ से मुस्लिम लीग नून माजी में वोट लेती रही है, तो यहाँ पे कुछ इस सूरत में मुकाबला देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी ये नशिस्त सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगी। जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। तो यहाँ से जो बॉडी लैंग्वेज है वो जो जाम करीम बिजार साहब की है वो बहुत ही मजबूत है। अब अगर हम रुख करें, अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इस दफ़ा ये हल्का NA 229 है, तहम जो लास्ट टाइम जो ये हल्का था उसका डिफरेंट था। हाँ, वो जाहिर है वो हल्का बंदी हुई है तलहा, हमें इसका बिल्कुल इदराक है। और हम जो है वो गाहे बगाहे दुनिया न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उनको यही बता रहे हैं ब्लूमबर्ग की सूरत में जो ग्राफिक्स चल रहे हैं कि जी ये हल्का इस दफ़ा अगर ये है तो पहले क्या था। तो वो हल्के जाहिर सी बात है जो है वो चेंज हुए हैं। बहरहाल नशिस्तें ओवरऑल कम हुई हैं, 266 जो हैं वो अब जनरल नशिस्तें हैं और उस पर जो है वो अब इंतखाब होने जा रहा है। जी तलहा NA 230 जी बिल्कुल कम हुई है, एक जानिब कम हुई है और कराची में एक सीट बढ़ी है और वो सीट कराची साउथ में बढ़ी है, लेकिन वहाँ पे भी हम जाएंगे। अब हम बात करते हैं NA 230 की। NA 230 भी जैसे रवायती तौर पर मैंने बताया कि मलीर जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से इससे कबल भी जो आगा रफ़ीउल्लाह हैं पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली थे, यहाँ से कामयाब हुए थे और 28,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए थे। इस दफ़ा भी वो यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इनके साथ जो दीगर जो लोग हैं इसमें अगर मैं बताऊं तो ये इसके साथ साथ दीगर जो यहाँ पे उम्मीदवारान हैं वो भी यहाँ पर हैं। यहाँ पे उमर फारूक साहब हैं जो कि जमात इस्लामी के हैं, PTI के खालिद मोहम्मद अलीक साहब हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से ये सीट भी अगर रफ़ीउल्लाह साहब सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से वो जो रुकन कौमी असम्बली है वो रह चुके हैं। अगर हम बात करें अब NA 231 मलीर 3 की, तो ये जो नशिस्त है यहाँ से लास्ट जो इलेक्शन था, ये नशिस्त यहाँ से जो लास्ट इलेक्शन था ये NA 237 थी। और इसमें जो लास्ट यहाँ से कामयाब हुए थे कैप्टन जमील खान हुए थे जो कि PTI के उम्मीदवार थे। और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब भी हुआ था 2022 में, हमें याद है, और उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ से जब ज़िमनी इंतखाब, जब कैप्टन जमील यहाँ से जीते तो उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाब हुआ था और उस ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से जो कामयाब हुए थे वो अब्दुल हकीम बलोच साहब कामयाब हुए थे। और अब्दुल हकीम बलोच साहब ने यहाँ से कामयाबी समेटी थी। और इस दफ़ा भी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार हैं NA 231 पे वो अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं। तो यहाँ से भी ऐसा लगता है कि मलीर की तीनों नशिस्तें जो है पीपल्स पार्टी सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये जो वोट बैंक है वो बड़ा मजबूत वोट बैंक है। और रिवायती तौर पे अगर बात की जाए तो हमेशा से ये वोट बैंक अभी से नहीं, पिछले कई इलेक्शन से, चाहे 2002 के इलेक्शन हो, 2008 के इलेक्शन हो, 2013 हो, 2018 हो और अब जो 2024 में होने जा रहा है, तो मलीर जो है वो रिवायती तौर पर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम रुख करें NA 232 का तलहा, आपने हमें जो है वो हमारे साथ ही जुड़े रहना है।
एन ए 232 की कहानी जो है वो भी अपने नाज़रीन को सुनाएंगे कि वहाँ से पिछले इलेक्शन में कौन कामयाब हुआ था। वहाँ से बानी चेयरमैन पीटीआई कामयाब हुए थे, लेकिन देखा यही जाता है कि कामयाब होने के बावजूद अपनी नशिस्तें छोड़ दी जाती हैं। तो